Hello students, I am Vandana Gaur. Again I am coming back with a new concept of physics, new topic and new derivation. Today we are going to start the second chapter of CBSE NCERT book, which is electrostatic potential and capacitance. Now before starting this chapter, हमने जो फर्स्ट चैप्टर में किया था that is also electrostatic. तो electrostatic में हम अब जो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसमें हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या पढ़ा था? पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज, कंटिन्यूअस चार्ज और डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड. अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये क्या है एक्चुअली में? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्केलर फॉर्म है. क्या है ये? आइदर यू कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ये जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ही एक स्केलर फॉर्म है. नाउ एक्चुअली में इसमें क्या हो रहा है, अब हमने क्या किया था प्रीवियस में, हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर कोई प्लस क्यू चार्ज है और उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, या प्लस क्यू चार्ज है तो और इसके आसपास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी. नाउ अब हम इस फील्ड में क्या कर रहे हैं? प्लस क्यू टेस्ट चार्ज, दिस इज टेस्ट चार्ज. प्लस क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज है. टेस्ट चार्ज जस्ट वर्क लाइक ए टेस्टर, और टेस्ट चार्ज हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं. कहीं कहीं ये प्लस क्यू से डिनोट करते हो, कहीं कहीं बुक में क्या है क्यू नॉट से डिनोट करते हैं. तो हम अपने पूरे डेरिवेशन और पूरी सीरीज में हम इसको किससे डिनोट करेंगे? प्लस क्यू नॉट से. दिस इज टेस्ट चार्ज विच इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो अब हम बात करते हैं, दिस इज प्लस क्यू विच इज ए सोर्स चार्ज. ये क्या है? सोर्स चार्ज है. और प्लस क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज है. तो सिंपल सी अगर हम बात देखें कि जब हम ये प्लस क्यू नॉट है, इट हैज प्लस क्यू चार्ज, और जो हमारा सोर्स है उसके पास भी क्या है? प्लस क्यू चार्ज है. तो देयर इज ऑलवेज ए फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज. दोनों के बीच क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, क्योंकि दोनों क्या है? पॉजिटिव चार्ज है. तो इनके बीच एक फोर्स ऑफ क्या लगेगा? रिपल्शन लगेगा, जिसको मैं लिखती हूं Fe. और उस फोर्स ऑफ रिपल्शन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन. ये क्या है आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ रिपल्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन. प्लस क्यू और प्लस क्यू नॉट दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच रिपल्शन होगा. ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इसलिए हमने इसको क्या बोला? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन. नाउ कम्स टू द सेकेंड केस. अगर हम सेकेंड केस पे आते हैं, तो अगर मैं इस प्लस क्यू नॉट चार्ज को के साथ, ये प्लस क्यू नॉट चार्ज है, फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है इन दिस डायरेक्शन, तो मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया. क्या किया मैंने? FEXT which stand for external force. अब मैं क्या कर रही हूं? Fe के अगेंस्ट में एक एक्सटर्नल फोर्स लेके आ रही हूं, है ना. और इस प्लस क्यू नॉट को, सपोज ये जिस पॉइंट पे है वो पॉइंट है A, और उस पॉइंट से मैं इसको सपोज मूव करा के किस पॉइंट तक ला रही हूं? B पॉइंट तक ला रही हूं. मैंने कुछ वर्क किया. क्या वर्क किया? किसके अगेंस्ट वर्क किया? दैट इज प्लस क्यू नॉट को मैं कहां से कहां ले गई? A पॉइंट से लेके कहां ले जा रही हूं? B पॉइंट ले जा रही हूं. तो मैं क्या कर रही हूं? क्योंकि ये प्लस क्यू नॉट है, ये क्या है? पॉजिटिव है. इसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या होगी? ये प्लस और ये प्लस क्या होंगे? फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे. पर मैं उस फोर्स ऑफ रिपल्शन को एक्सटर्नल फोर्स लगा के उस फोर्स ऑफ रिपल्शन को अलग कर रही हूँ ना, तो उसके अगेंस्ट में काम कर रही हूँ. फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट में काम कर रही हूँ मैंने जब एक्सटर्नल फोर्स लगाया है. तो दिस, ये जो प्लस क्यू नॉट है, इसको A पॉइंट से B पॉइंट लेके गए, तो मैंने क्या किया? मैंने कुछ वर्क किया. किसके अगेंस्ट में वर्क किया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट. तो ये सेकेंड केस था आपका, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड.
तो ये जो प्लस क्यू नॉट था इसमें मैंने फोर्स लगाया और उसको ए पॉइंट से लेके मैं बी पॉइंट तक लेके आई। अब जब अगेन एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर दिया गया है ना, तो यहाँ पे जब आपका प्लस क्यू चार्ज विच इज सोर्स चार्ज और प्लस क्यू नॉट विच इज ए टेस्ट चार्ज, तो ये बी पॉइंट पे आ चुका है। ये कहाँ आ गया? बी पॉइंट पे आ गया। प्लस क्यू नॉट कहाँ है? बी पॉइंट। अब जब मैंने वो फोर्स हटा दिया, कौन सा फोर्स? एफ एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर दिया, तो इसकी जो टेंडेंसी है प्लस क्यू नॉट कहाँ जाएगा? जब ये फोर्स रिमूव हो जाएगा तो ये इसकी जो नेचुरल टेंडेंसी है रिपल्शन वाले फोर्स की, वो वापस कहाँ जाएगा? अपनी प्लेस पे जाएगा। कहाँ जाएगा? वो ए पे आ जाएगा वापस, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? एफ की डायरेक्शन के अलॉन्ग होगी। इन तीनों केस में अगर देखा जाए तो हम क्या समराइज करते हैं कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, अगर मैं तीनों केस को समराइज करके आप लोगों को समझाऊं तो जब वर्क डन हो रहा है, वर्क डन इज when work is done when this test charge is moving from A point to B, है ना, तब क्या हो रहा है? then potential energy is stored। क्या हो रहे हैं? जब मैं यहां से यहां तक लेके आई तो वो जो A से B पॉइंट तक आ रहा है, तो क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? स्टोर हो रही है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया एक्सटर्नल फोर्स को, तो ये एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये सिंपल अगर हम समझे तो एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। स्प्रिंग वाला एग्जांपल अगर आप लोग, इफ यू होल्ड ए स्प्रिंग विथ योर फिंगर एंड दैट योर फिंगर इज अप्लाइड ए मैकेनिकल फोर्स ऑन दैट स्प्रिंग, अगर आपने किसी स्प्रिंग को पकड़ा है और उसको क्या कर रहे हैं? कंप्रेस कर रहे हो विथ योर फिंगर, तो कंप्रेस किया आपने, तो आप क्या कर रहे हो? कुछ मैकेनिकल वर्क कर रहा हो, वो मैकेनिकल वर्क इसमें कन्वर्ट हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी में। अब जब आपने रिलीज कर दिया तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में, है ना। तो वर्क डन अगेंस्ट और वर्क डन टू व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, तो एफ एक्सटर्नल, और जब हम उसको रिमूव कर रहे हैं तो वो उसका जो डायरेक्शन होगा फोर्स का, वो क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के डायरेक्शन में हो जाएगा। तो अब इन सब चीजों से हम क्या कंक्लूड करते हैं? अब हमारा जो मेन टॉपिक, ये आपका बेस था किस दो टर्म को समझने के लिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए। तो नाउ लेट्स कम टू टू इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ लेट अस कम टू दी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो टर्म है, पोटेंशियल आपने पहले भी सुना होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल जो है उसी से ही रिलेटेड टर्म है। सपोज दिस इज अ सोर्स चार्ज एंड सोर्स चार्ज से हमने कुछ डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज रखा विच इज क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज है। अब टेस्ट चार्ज को हम चाहते हैं कि सपोज ये पॉइंट ए है और ए पॉइंट से हम किस पॉइंट तक लेके आए? बी पॉइंट तक लेके आए। तो जब हम इस टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, और वो जो मूवमेंट होगा, वो जो ए से बी पॉइंट तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो बहुत 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 स्लो होगा, है ना। मतलब उसमें विदाउट एक्सेलरेशन, मतलब हम उसको इतने स्लोली मूव करेंगे कि वो एक्सेलरेट नहीं होगी, है ना, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ए से बी पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू नॉट के बीच हमेशा क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो हम क्या कर रहे हैं? एक एफ एक्सटर्नल मीन्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो हमने क्या किया? जब when this charge is moving from A to B, we have to do some we applied some external force in the form of work done. हमने क्या किया? वर्क डन किया। अब जब हम ये वर्क डन कर रहे हैं तो वर्क डन कहां से कहां हो रहा है? A पॉइंट टू B पॉइंट। और हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस और लोअर क्लासेस में पढ़ चुका कि वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप dx यहाँ पे कंसिडर कर लो। और फोर्स किस टाइप का फोर्स है? ये कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स। तो F एक्सटर्नल डॉट ds और F एक्सटर्नल dx। अब ये फोर्स वर्क डन कहां से कहां तक हो रहा है?
हमने ए से बी तक के लिए एक ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे मैंने लार्ज शो किया डिस्टेंस, एक्चुअली में ये बहुत स्मॉल है ना, तो ए टू बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा वर्क डन फ्रॉम मूविंग ए चार्ज पार्टिकल और टेस्ट चार्ज ए टू बी, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा, बोलिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, दैट इज एफ ई माइनस आ जाएगा। क्यों माइनस आ जाएगा बोलो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन का डायरेक्शन कैसा होगा, रिपल्शन होगा ना दोनों के बीच में, तो एफ ई अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको इनवर्स में हम कैसे डिफाइन करेंगे वो आप देख लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड एज वर्क डन मूविंग ए चार्ज, वर्क डन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू ए another point, from a point, bringing a test charge from a point to another point without acceleration, that is called potential difference। potential difference की definition एक बार फिर से समझिए। work done bringing a unit positive charge or a test charge moving from one point to another point without acceleration, that is called पोटेंशियल डिफरेंस। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जब हम किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं विदाउट क्रिएटिंग एनी एक्सेलरेशन, देन वर्क हैज टू बी डन, है ना, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। अगर सपोज हमने माना, क्योंकि यहाँ पे तो वर्क डन हो रहा है ना, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में लिखेंगे तो सपोज हमने माना कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एट पॉइंट ए is denoted by VA and potential at point B is denoted by VB। अगर मैंने माना कि A पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसको VA से डिनोट किया और B पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसको मैंने किससे डिनोट किया, VB से डिनोट किया, तो सॉरी U से डिनोट किया है ना, UA और UB, इसको हम कैपिटल U से। तो इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, डेल्टा U इज इक्वल टू U एट B माइनस UA। ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस UB माइनस UA। UB क्यों लिखा मैंने, क्योंकि पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, हायर टू लोअर होता है। पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, हायर टू लोअर। तो जब ये इनिशियल पॉइंट ए पे था, इसका पोटेंशियल क्या था, कम था। धीरे धीरे जब वो बी पॉइंट पे पहुंचा तो उसका पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात कर रहे हैं तो हमेशा डिफरेंस क्या होगा, हायर से लोअर का होगा। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग UB माइनस UA। नाउ कम टू दी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपने एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया, डेल्टा U इज इक्वल टू UB माइनस UA। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात आती तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम किससे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल U से। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो क्या है, अब यहाँ सिंपली हमने पोटेंशियल डिफरेंस में देखा कि जो टेस्ट चार्ज था वो A से मूव होके B तक आ रहा था। टेस्ट चार्ज जो था A से मूव होके कहां तक आ रहा था, B तक आ रहा था। बस हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में A पॉइंट इज रिप्लेस्ड बाय इंफिनिटी एंड B इज एज इट इज B। जो A पॉइंट था, जो हमारा टेस्ट चार्ज था, उसको हम कहां से लेके आ रहे हैं, इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं किसी सर्टेन पॉइंट तक। वर्क डन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए सर्टेन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक
पोटेंशियल विदाउट क्रिएटिंग एनी एक्सेलरेशन। सेम डेफिनेशन होगी, बस आपका क्या होगा, जो आपकी ए पॉइंट होगी उसको आप क्या करोगे, रिप्लेस कर दोगे इन्फिनिटी से, और बी आपकी क्या होगी, एज इट इज बी। तो नाउ लेट अस कंसिडर, यहाँ पे अगर आप लिखो लेट ए इज इन इन्फिनिटी, और बी को आपने क्या किया, बी को आपने रिप्लेस किया किससे, बी से, तो जो आपका एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, अगेन वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन कहां से कहां तक हो रहा है, बोलो, वर्क डन इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वर्क डन इज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट बी, और चार्ज कैसा है आपका, प्लस क्यू नॉट, है ना। तो ये था वर्क डन के फॉर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वर्क डन इन्फिनिटी टू, सिंपल आपके एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, V is equal to W infinity tends to B, that is Q naught. Now our next expression is electric potential due to a point charge. अब इस एक्सप्रेशन का स्टेटमेंट ध्यान से देखिए, क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। What we have to find? We have to find electric potential due to this plus Q charge. अगर प्लस Q चार्ज है तो किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी, वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है इसके आसपास, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिकॉल कीजिए, अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू ए सर्टेन पॉइंट, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि जब हम टेस्ट चार्ज को इनफिनिटी से किसी पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, तो इनफिनिटी से हम किस पॉइंट तक लेके आना चाहते हैं, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना हो। अदिति समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूं मैं, हमें क्या फाइंड करना है कि इनफिनिटी से पी पॉइंट तक आने में उसको कितना वर्क डन करना पड़ा, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और हमें फाइंड क्या करना है, वही तो फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट क्यू के कारण किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। नाउ हमने कंसिडर किया इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक के बीच कोई भी एक स्मॉल इंटरवल ले लिया, जहां से हम स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवा के लेके आ रहे हैं। हम जो हमारा प्लस क्यू नॉट चार्ज है, इससे हम स्मॉल 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 डिस्प्लेसमेंट मूव करवा के ला रहे हैं, कहां से, इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी से पी पॉइंट के बीच में हमने कोई ए और बी पॉइंट एज्यूम कर लिया, विच इज ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और फिर हम उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक के लिए, इन्फिनिटी से पी तक के लिए। नाउ suppose this plus q naught charge is moving from A to B, है ना, कहां से कहां मूव हो रहा है, A से B से कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, dx डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो ये किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन का डायरेक्शन कैसा होगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच क्या आएगा, देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन का डायरेक्शन क्या होगा, दिस साइड, और उस इधर हम जा रहे हैं तो हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स, क्या अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स फॉर मूविंग दिस प्लस क्यू नॉट चार्ज। अब जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हमने कुछ वर्क किया। तो फर्स्ट में आप देखोगे हमने एज्यूम किया, लेट अस कंसीडर ए प्लस क्यू नॉट चार्ज एंड नाउ लेट अस कंसीडर ए पॉइंट पी वेयर वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, है ना। तो ये आप कंसिडरेशन पार्ट लिख लोगे। नाउ कम टू दी, हमने ये जो प्लस क्यू नॉट और पी पॉइंट है, प्लस क्यू और पी पॉइंट है, उनकी डिस्टेंस हमने आर एज्यूम की, और जहां से इस क्यू नॉट को हम लेके आ रहे हैं दैट डिस्टेंस इज एक्स, है ना। ओरिजिन से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या होगी, एक्स होगी। सपोज इसको हमने ओ बोल दिया। नाउ अब इस पॉइंट हमारे पास दो चार्जेस हैं, जब ये क्यू नॉट ए पॉइंट पे है, क्यू नॉट कहाँ है, ए पॉइंट पे है, तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो दो चार्ज है हमारे पास, दोनों के बीच क्या होगा, देयर ऑलवेज फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो अकॉर्डिंग टू
कूलम्स लॉ क्या हो जाएगा, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स लगेगा दोनों के बीच प्लस क्यू नॉट और क्यू क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर याद हो तो ये है आपका, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं क्या, यस, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन 1। नाउ लेट अस कम, अब हमने ये फाइंड कर लिया क्यू नॉट। अब जब हम इस क्यू नॉट को ध्यान से देखना, इस प्लस क्यू नॉट चार्ज को मूव कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम वर्क डन कर रहे हैं। किसके अगेंस्ट में वर्क डन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट में वर्क डन कर रहे हैं। तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल वर्क डन अगर मैं फाइंड करूं dw, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू dx है ना, फोर्स डॉट dx। अगर वेक्टर क्वांटिटी लोगे दोनों डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे देखिए फोर्स का डायरेक्शन किधर है, रिपल्सिव फोर्स का डायरेक्शन दिस साइड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन का डायरेक्शन इधर है, और dx का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों के बीच जो एंगल होगा वो क्या होगा, 180। तो क्या हो जाएगा ये माइनस एफ डी एक्स कॉस, पहले आप माइनस नहीं करो, 180 डिग्री है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एफ डी एक्स, दैट इज वर्क डन फॉर स्मॉल वर्क डन। दिस इज योर इक्वेशन 2। तो आई होप ये आपको फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन सिंपली 2 स्टेप थे, बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ गई। क्या समझ में आ रहा है सानिया, समझ में आ रहा है, क्या है, प्लस क्यू है प्लस क्यू नॉट है, दोनों के बीच क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है। फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा तो वी आर हैविंग अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स ऑफ रिपल्शन, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। नाउ स्मॉल वर्क डन कर रहे हैं किसके अगेंस्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट में हम वर्क डन कर रहे हैं। तो स्मॉल वर्क डन किया, स्मॉल वर्क डन दैट इज फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx का डायरेक्शन, dx क्या होगा, एक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इज इन दिस डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन। तो 180 एंगल बन रहा है F और dx के बीच में। तो जो फाइनल होगा वो क्या होगा, माइनस एफ डी एक्स। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सिंपल 3 स्टेप में आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या करोगे, ये आपका dw की जगह f की वैल्यू क्या है आपकी, नोन है ना। अब ये तो स्मॉल वर्क डन था, f की जगह आपने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। अब ये स्मॉल वर्क डन था। अब आपको करना क्या है, स्मॉल वर्क डन को, ये जो स्मॉल वर्क डन कहां तक लेके आना है, इसको P पॉइंट तक लेके आना है। तो हम क्या कर देंगे, यहां से इन्फिनिटी से लेके कहां तक के लिए, R तक के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक के लिए, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। किस पॉइंट तक लेके आ रहे हैं उसको, P पॉइंट तक। P पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है, P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू दिस प्लस क्यू नॉट चार्ज। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, वर्क डन को कहां से कहां, इन्फिनिटी से लेके R तक के लिए, और यहाँ पे आपका माइनस एफ दैट इज डी एक्स। आई होप क्लियर, एक्स स्क्वायर होगी यहाँ पे भी डिस्टेंस ना। अब ये हमने कर दिया, तो ये आपका टोटल वर्क डन आ जाएगा। क्लियर है, अब टोटल वर्क डन आ गया। अब इसके बाद सिंपल इंटीग्रेट कर दो, ये आपका इन्फिनिटी हो गया, ये आर हो गया। तो कॉमन टर्म इज टेकन आउटसाइड, जो भी कांस्टेंट टर्म है वो क्या आपने ले लिया, बाहर ले लिया, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, एक्स वेरी करेगा कहां से, इन्फिनिटी, आर 1/x स्क्वायर dx, और माइनस इज आउटसाइड। ये क्या हो गया आपका वर्क डन।
क्लियर है? नाउ अब क्या करोगे आप, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको बाहर ले लिया, अब इसको इस x को इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेशन आपने 11th बेसिक में पढ़ा है ना, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करोगे तो w इक्वल टू -1/4πε0 q0। अब जब इसको इंटीग्रेट करोगे 1/x² को, तो क्या हो जाएगा, x तो पहले तो ये सिंपल जब ऊपर जाएगा है ना, ये dx हो जाएगा। अभी इंटीग्रेशन अगर एक स्टेप और बढ़ा दूं मैं, इन्फिनिटी टू r, ये हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो अगर आपको याद हो x² dx का इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो क्या होता है, x³/3, ये हो जाता है ना इंटीग्रेशन। तो उसी फॉर्म में ये करोगे तो -1/4πε0 q0 इंटीग्रेट करोगे तो x -2 + 1 लिमिट कहां से, इन्फिनिटी से लेके r तक। क्लियर है? इंटीग्रेशन बाय वालों को समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हमने किया, इन्फिनिटी से लेके r तक के लिए। अब सिंपल कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज वर्क डन इक्वल टू -q0 बाय 4πε0, क्या हो जाएगा यहाँ पे, x -1 डिवाइडेड बाय -1, लिमिट इन्फिनिटी टू r, लिमिट क्या हो गई, इन्फिनिटी टू r। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, ये माइनस क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो जो आपका बाहर वाला टर्म है वो क्या हो जाएगा, इन टोटलिटी पॉजिटिव। तो 1/4πε0 q0 है ना। अब अंदर क्या रह गया, 1/x लिख सकते हैं आप इसको, इन्फिनिटी टू r। ये वाला टर्म कैंसिल हो गया ना, तो ये जो x की पावर -1 है, आप उसको 1/x लिख सकते हो। ओके, नाउ q0 बाय 4πε0, लिमिट लगा दो, लिमिट हायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो x की जगह आप पहले क्या पुट करोगे यार, देन x की जगह क्या पुट करोगे, इन्फिनिटी। तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन जो होगा वो क्या होगा, 1/4πε0 q0 बाय r। ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इज वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट, कहां से ला रहे हैं, इन्फिनिटी टू पॉइंट, ए सर्टेन पॉइंट P। ये हमने फाइंड किया, वर्क डन इज इक्वल टू 1/4πε0 q/q0 बाय r। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। हमें फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, W इज इक्वल टू q0, वैल्यू पुट कर दो 1/4πε0 q0 बाय r into q0। तो दिस q0 will cancel out, 1/4πε0 q by r। This is the final expression for electrostatic potential due to a point charge। हमने क्या फाइंड किया, किसी पॉइंट चार्ज के थ्रू किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया। तो व्हाट ये जो एक्सप्रेशन है इससे क्या कंक्लूड होता है, एज r इज इंक्रीजेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज। जैसे जैसे हम r इंक्रीज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे चाहूंगी कि आप इसका ग्राफ रेडी करके लाइए कि r और v के बीच जो ग्राफ होगा वो कैसा ग्राफ होगा। That's all about today's class. If you like this video or if you have any doubt, go to the comment section or please write your doubts. Ask your doubts without any hesitation. And if you like my videos, go do like, share and subscribe. Thank you.